सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन गिवन है 3/10 एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस में 4/5 एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 36/5 एक्स प्लस में 11. और हमें चेक करना है रियल नंबर्स के ऊपर कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एंड देन इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग साथ में कहाँ पर है. ओके, सो आपको पता है स्टेप्स क्या होते हैं. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स. तो चलिए हम इसको जल्दी से फाइंड करते हैं. ये आपके पास हो जाएगा 3 × 4 = 12 अपॉन में 10x³ एंड देन माइनस में 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 36/5 और बाकी ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सो क्या आप यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से देखिएगा. सो अगर मैं इसको बोल दूँ 6/5 तो 6 तो यहाँ पे हर जगह पे कॉमन आएगा. अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो 5 यहाँ पे एलसीएम भी आएगा. सो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 6/5 यहाँ पे पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा. अंदर देखिए आपके पास क्या बचेगा. अंदर आपको बचेगा x³ माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x एंड प्लस में 6. अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यही चीज़ आपके पास अंदर आएगी. तो ये बन गया आपके पास क्या है, ये बन गया आप लोगों के पास एफ डैश एक्स. लेकिन मैंने आपको सिखाया था, ये कोशिश करनी है आप लोगों को कि जब कभी भी आप लोग एफ डैश एक्स निकालें तो वो कम से कम आप लोगों के पास फैक्टर्स में ज़रूर आए. अब यहाँ पे आप लोगों के पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसके फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा कि हिट एंड ट्रायल से पहले हम एक फैक्टर निकालते हैं एंड देन उस फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल को. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है क्वोशिएंट के अंदर और वहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो और फैक्टर्स को निकालते हैं. बट अगर हम ये प्रोसीजर अप्लाई करने लगेंगे यहाँ पे तो हमारे लिए सारा टाइम ही हमारा ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो आप क्या करें, इस सवालों को करने का आसान तरीका देखिए क्या होता है. आपके पास जब कभी भी कोई सवाल आएगा, चाहे वो बोर्ड में है चाहे कहीं पे भी है, और क्यूबिक पोलिनोमियल का मान लीजिए सवाल आपके पास आएगा. ओके, तो ध्यान से देखिएगा. आप लोग क्या काम करें, आप लोग उस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर x=1 पुट करके देखें क्या आपको x=1 पुट करने के बाद आपको =0 मिलता है. अगर आपको x=1 पुट करने के बाद 0 मिल जाएगा, इसका मतलब आपका फैक्टर बन जाएगा x-1. सिमिलरली आप ये चेक कर सकते हैं x=2 के लिए भी, x=3 के लिए भी. ओके, अगर ये फैक्टर्स बनते हैं मान लीजिए तो आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x-2 एंड x-3. सिमिलरली मान लीजिए इन तीनों पे आंसर नहीं आ पाया तो आप लोग नेगेटिव में भी सोच सकते हैं. x=-1 पुट करके देखिए, -2 पुट करके देखिए एंड -3 भी आप लोग पुट करके देखिए. आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली इन सारे के सारे केसेस में कहीं ना कहीं पे आ जाएगा. सो अगर आपके पास ये केस बनता है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा तो इसका मतलब x+1 फैक्टर बनेगा आपका, x+2 फैक्टर बनेगा इस केस में आपका, और x+3 आपके पास फैक्टर बनेगा इस केस के अंदर. ऑलराइट, सो आप लोग हिट एंड ट्रायल से क्या काम कीजिएगा, सारे के सारे नंबर्स को पुट करके देखिएगा. तीन ही फैक्टर्स आपके पास आएंगे तो आपके पास बस 3 केसेस आपको करने हैं. सो मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल अप्लाई किया था. मैंने देखा कि भाई मेरे पास जो फैक्टर्स यहाँ बन रहे हैं वो बन रहे हैं x-1, x-2 एंड x-3. माफ़ कीजिएगा x-2 नहीं, x+2 आपके पास एक फैक्टर बन रहा था यहाँ पे. ओके, सो मैंने बताया इन 6 में से आपके पास कोई ना कोई एक फैक्टर ज़रूर बन जाएगा. ओके, सो आप लोग अप्लाई करके देखिएगा कि आपके पास ये फैक्टर बनने क्या अलग से कुछ आ रहा है. 6/5 आपके पास बाहर था, आपके पास एक फैक्टर बनेगा x-1, एक बनेगा आपके पास x-3 एंड एक बनेगा आपके पास x+2. एग्जामिनेशन में आप लोग प्लीज़ हिट एंड ट्रायल को अप्लाई कीजिएगा इन 6 वैल्यूज़ के ऊपर ही. ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. और मान लीजिए आंसर नहीं आता है तो हमारी किस्मत ख़राब है और हम लोगों को डिवीजन वाला मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ क्या काम करना है यहाँ पे, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पुट f'(x=0) पुट करना पड़ेगा. तो करते हैं उसको 0 पुट. 6/5 x-1, x-3 एंड x+2 को आपने पुट कर दिया 0. तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो मिलेंगी 1, 3 एंड -2. इन सारी वैल्यूज़ में से कौन कौन सी वैल्यूज़ इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, तो आपको पता है सारी की सारी लाई करेंगे इसके अंदर. तो ऑल बिलोंग्स टू R तो है यहाँ पे. ओके, नाउ आप लोगों ने यहाँ पे रियल लाइन एक प्लॉट कर ली. नाउ आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोगों ने सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पुट किया 1, 3 एंड आप लोगों ने यहाँ पे माइनस का 2 पुट कर दिया. ऑल राइट, नाउ ध्यान से देखिएगा. आप देखिएगा आपका जो इंटरवल था इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने उसको 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. तो आपको अब चेक करना है इन चारों के लिए कि आपके पास
ये फंक्शन जो होगा उसका जो एफ डैश एक्स आएगा वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है, डिपेंडिंग अपन आप पता कर लेंगे कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ऑल राइट, सो मैंने यहाँ लिखा ए इंटरवल जो आपके पास आया था माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, एंड आपने लिखा यहाँ पे बी जो आपके पास आया था -2 से लेके 1। देन लिखा आप लोगों ने यहाँ पे सी जो आपके पास आया था 1 से लेके 3, एंड आपने लिख दिया यहाँ पे डी जो आपके पास आया था 3 से लेके इन्फिनिटी। अब क्या काम करना है आपको, सारे इंटरवल्स के बीच में से कोई पॉइंट आपको पुट करना है किसके अंदर, एफ डैश एक्स वाली फंक्शन के अंदर। ओके, और देखना है कि नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हैं 1, 2, 3 और 4 फैक्टर्स, जिसमें से पहला फैक्टर हमेशा आपके पास पॉजिटिव है, तो मैं सबके आगे लगा देता हूँ एक पॉजिटिव साइन ताकि पता लगे मुझे कि मैंने 6/5 को यहाँ पे देख लिया है। ओके, नाउ देखिएगा -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जो मेरे पास पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे -3 पकड़ लिया, तो -3 -1 आएगा -4, -4 होता है नेगेटिव, -3 -6 यानी कि नेगेटिव, -3 + 2 का मतलब अगेन नेगेटिव। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ से नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब ये फंक्शन इस केस में हो जाएगा डिक्रीजिंग। देखिए कितना आसान है, आपने कोई वैल्यूज़ नहीं निकाली यहाँ पे, डायरेक्टली आप लोगों ने साइन को देख के ही पता कर लिया कि ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ -2 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे आपके पास लाई करेगा कहीं ना कहीं पे जीरो भी, जीरो के लिए पुट करते हैं एक बार। 0 - 1 इज़ नेगेटिव, 0 - 3 इज़ अगेन नेगेटिव, एंड 0 + 2 इज़ पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपका आएगा वो इंक्रीजिंग आएगा। ओके, नाउ 1 से लेके 3 के विषय में यहाँ पे आपके पास 2 आएगा कहीं ना कहीं पे, 2 के लिए देखते हैं। 2 - 1 इज़ पॉजिटिव, 2 - 3 इज़ नेगेटिव, एंड 2 + 2 इज़ पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ऑल राइट, एंड देन 3 से लेके इन्फिनिटी में लेट्स सपोज मैंने पुट कर लिया यहाँ पे 4, तो 4 - 1 इज़ पॉजिटिव ऑब्वियसली, 4 - 3 इज़ पॉजिटिव अगेन, एंड 4 + 2 इज़ अगेन पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, फिर से पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ओके, सो इस केस में आपका फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजिंग। ओके, ना एक्स्ट्रा मैं यहाँ से स्पेस को मिटा देता हूँ। तो देखिएगा आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होने वाली है, मैं इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये तो मैंने सिखाया था सिर्फ आप लोगों को कि हिट एंड ट्रायल आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। ओके, ऑलराइट, नाउ आपको देखना है यहाँ पे कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, और चलिए मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे डिक्रीजिंग भी कहाँ है और इंक्रीजिंग भी कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ मैं चेक कर लूँगा इंक्रीजिंग के लिए, और यहाँ मैं चेक कर लूँगा इसको डिक्रीजिंग के लिए भी। ओके, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप देखेंगे इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग आपका फंक्शन यहाँ है और यहाँ पर है। तो आप लिखेंगे दोनों के दोनों इंटरवल्स को -2 से लेके 1, एंड देन 3 से लेके इन्फिनिटी आपने लिखा। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड कभी नहीं होंगे, तो -2 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं होगा, 1 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं होगा, 3 क्रिटिकल पॉइंट था, इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं आप लोगों के पास। सिमिलरली और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, तो डिक्रीजिंग के लिए आप लिखेंगे ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर -2, एंड देन ये आपके पास हो जाएगा डिक्रीजिंग में 1 से लेकर 3। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इंक्लूड कभी नहीं होंगे। ओके, और बीच में साइन के लगाएंगे आप लोग, तो दोनों इंटरवल्स आपको लेके चलने हैं, तो यहाँ लगा देंगे आप लोग यूनियन, और यहाँ भी आप लोग लगा देंगे यूनियन का सिंबल। आपको पता है कि जब आप लोगों को अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना है, तो इस केस में क्रिटिकल पॉइंट्स हमेशा इंक्लूड होंगे आप लोगों के। सो आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को हमेशा इंक्लूड कर लीजिए। कितना ईजी है सवाल करना, देखिए। ठीक है, डिक्रीजिंग केस में क्या हो, क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे आप लोगों के, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस यूनियन 1,3। ऑलराइट, सो ये आप लोगों का इस सवाल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, ओके।